नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ड्रग फ्री उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा राज्य। अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर सम्मेलन। सीएम धामी ने वर्चुअल किया प्रतिभाग। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। 17 देशों से 60 प्रतिनिधि होंगे शामिल। सीएम धामी का चमोली दौरा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से संबंधित कामों का स्थलीय निरीक्षण किया। कहा, यह रेल लाइन राज्य के विकास में मील का पत्थर होगी साबित। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेज। चमोली में भाजपा प्रत्याशी की जनसभा को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। अलग अलग जगह कार्यकर्ताओं ने प्रचार कर की वोट की अपील। और रुड़की के जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार। सामान बरामद। यूपी के हापुड़ के हैं निवासी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के कर्णप्रयाग सेवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कामों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कामों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से भी मुलाकात कर उनका भी कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष प्रेम और विकसित भारत की सोच को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि ये रेल लाइन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री देखिए, ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा। 2026 के अंत तक और बाकी काम भी तेज़ी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई प्रवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। चमोली में नगर निकाय चुनाव में कर्णप्रयाग और गोचर के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा हुई, जिसे सीएम धामी ने संबोधित किया। 19,000 से भी ज्यादा लोगों को पारदर्शिता के साथ नौकरी में लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। पहले गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां अपनी परीक्षाएं देते थे, लेकिन उनकी मेहनत होने के बाद भी, उनके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा होने के बाद भी उनको चयन का अवसर नहीं मिलता था। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। भाइयों बहनों, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए।
उसका परिणाम हुआ कि आज हमारे यहाँ के वही बेटे और वही बेटियां जो पहले परीक्षाओं में बैठते थे उनका चयन नहीं होता था, आज उन्हीं का चयन एक साथ 1 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 परीक्षाओं में वो चयन हो रहे हैं भाइयों बहनों। उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। दंगारोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और खुल जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। राजधानी देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर जनसभाओं के दौर जारी हैं। भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने मोहकमपुर में आज जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में उनके साथ रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा, काऊ बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और वार्ड नंबर 67 मोहकमपुर से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रविंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र राज्य की सरकार विकास को लगातार गति दे रही है, उसी तरह आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। वार्ड में हमारे अभी 2 जगह जनसभाएं हुई हैं और बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब ये तो अपना वार्ड है, अपना घर है और मातृशक्ति का, युवा साथियों का और वरिष्ठ जनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। भाई मेरा काम का फायदा मेरे भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं मिलना, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और जो 24 पार्षद इनके साथ टीम के रूप में हैं उन सबको मिलेगा और निश्चित रूप से रायपुर फिर रिकॉर्ड बनाएगी। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, अपने क्षेत्रीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूं। हम जो चुनाव प्रचार में हम डोर टू डोर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसके लिए हमें जो हमने पिछले 5 साल में कार्य किए हैं उनको देखते हुए लोग हमें, हमारी सम्मानित क्षेत्रवासी हमें उसमें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष भिकिया सेन में इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 10 लोगों ने अपनी दावेदारी की। वहीं नगर पंचायत भिकिया सैण कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी गंगा सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नगर पंचायत विकास के लिए सबसे पहले स्ट्रीम लाइट, भिकिया सैण अस्पताल स्टाफ की कमी, नाली का फिर निर्माण करना, नगर पंचायत की मूलभूत सुविधाओं को वंचित के लिए कार्य करना मेरी प्राथमिकता है। नगर पंचायत के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा जिससे कि नगर पंचायत के लोग खुद का रोजगार कर सकें। सर्वप्रथम मैं स्ट्रीट लाइट के बारे में, आपका हॉस्पिटल में जो आज की डेट में स्टाफ नहीं है उसके लिए, और आपका नाली निर्माणों के लिए, रास्तों का पुनर्निर्माण कराने के लिए, इन लगभग जो भी मूलभूत सुविधाएं हमसे ये नगर पंचायत वंचित है उन चीज़ों पर मैं कार्य करूँगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन तमाम पहलुओं को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं एसपी देहात शेखर सोयाल का कहना है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी टीम क्षेत्र में काम कर रही है। हालांकि तमाम अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी तरह कोई भी खामी न रखे। एसपी ग्रामीण का कहना है कि आपराधिक किस्म के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि मतदान के दौरान माहौल खराब न हो सके। कुशल चुनाव कराना पुलिस के टॉप प्रायोरिटी में होता है। उसके लिए हम टॉप टू बॉटम सारे लोगों को अलर्ट मोड में रख चुके हैं। अच्छे से काम होगा। उसमें जो प्रिवेंटिव वाली जो कार्रवाइयां होती हैं हमारी लगातार चल रही है। बूथों का चिन्हीकरण, फोर्स का असेसमेंट, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, ये सब हमारे उसके मोटिव होते हैं। पुराने अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। उनकी एचएस की परेड करवाया जाना या जो वांछित और हमारे इनामी अपराधी हैं उनके खिलाफ स्पेशल टीम लगा के उनकी अरेस्टिंग करवाना, और जो ऐसे व्यक्ति जो चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं उन पे गुंडा की कार्रवाई, और ऐसे लोग जिनके छोटे झगड़े कभी हमारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं उनको बाउंड डाउन कराने वाली ये सारी चीजें हमारी चल रही है और जल्दी हम एक अच्छा चुनाव संपन्न कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर रामनगर में चुनावी माहौल में उस समय आंधी के साथ तूफान आ गया जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान में जरूर हिस्सेदारी निभाएं। रामनगर में एक बार फिर नया इतिहास लिखा जाएगा जब हाजी मोहम्मद अकरम चौथी बार लगातार नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर जनता के भारी आशीर्वाद के साथ विराजमान होंगे। वहीं अध्यक्ष प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम ने संजय नेगी का आभार जताते हुए कहा कि अब निश्चित तौर पर उनकी जीत का रास्ता आसान हो गया है। 8 दिन 10 दिन सोच विचार करके मैंने देखा कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है रामनगर के लिए, जो रामनगर का विकास करा सके। उन सब में हाजी अकरम साहब अव्वल निकले और मैंने उन्हें आज अपने साथी के साथ उन्हें यहाँ पर समर्थन दिया है। निश्चित रूप से विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता रामनगर में रही। जो 15 साल से विकास हो रहे थे, उन विकास कार्य जो अभी रुके पड़े हैं, 1 साल से रामनगर के विकास जो रुके पड़े थे, हाजी मोहम्मद साहब को हम चुनाव जिताकर उन विकास कार्य को पूर्ण करने का पूरा काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जनता में खासा उत्साह है। वहीं एक तरफ प्रत्याशी अपनी जीत के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके समर्थक भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 55 चकशाह नगर में निकाय चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। बीजेपी के निवर्तमान पार्षद राकेश पंडित ने लगातार जनसंपर्क अभियान चला रखा है। साथ ही वो अपने क्षेत्र में विकास के दावे भी कर रहे हैं। राकेश पंडित का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि निकाय चुनाव में जनता उन्हें अपना आशीर्वाद एक बार फिर से प्रदान करेगी। अपने पूरे वार्ड नंबर 55 को पहले तो हमने अपने वार्ड को नाम दिया मेरा वार्ड मेरा परिवार। इसके तहत हमने सड़कें, हर जगह की सड़कें जहाँ कहीं भी टूटी फूटी थी, नालियाँ, सब हमने बनाने का काम किया है। और एक 24/7 पानी, ये प्रधानमंत्री की योजना है, वो भी हम यहाँ पर अपने वार्ड में लाए हैं। और अब से 1 महीना बाद हमारे पूरे वार्ड को 24 घंटे पानी मिलेगा। एक बहुत बड़ा कार्य ये हुआ है। और एक और बहुत बड़ा कार्य जो हुआ है, जो ये इतिहास में दर्ज होगा, गोरा देवी पार्क, जो बहुत बड़ी लागत से पार्क बन रहा है एमडीडी के द्वारा। आप जाकर देखिए, वहाँ पर क्षेत्र के लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे और यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। और बिजली की समस्या, पानी की समस्या और सफाई की समस्या आप कहीं पूरे वार्ड 55 में घूमकर देख लीजिए। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र सिंह बर्तवाल ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो अपने क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक से लेकर कई ऐसे काम हैं जिनको वो पूरा करेंगे। देखिए, मेरा क्षेत्र जो है उसकी भौगोलिक परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि वहाँ एक अमीर तबका भी है और एक गरीब तबका भी है। तो मेरी जो प्रथम प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता मेरी है कि मेरे क्षेत्र में एक निगम द्वारा संचालित छोटा मोहल्ला क्लिनिक खुले, जो कि पिछले आज 22-25 साल हमारे इस राज्य को बने हो गए और उसके बाद से पार्षदी में हम जी रहे हैं, पार्षदीय क्षेत्र रहे हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में आज तक एक भी छोटा क्लिनिक नहीं खुल पाया। जब जन टीवी की टीम ने वार्ड में पहुंचकर आम लोगों से बातचीत की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली है। जहां कुछ लोग पार्षद के काम से संतुष्ट नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वार्ड में अभी भी बहुत सारे ऐसे काम करने की जरूरत है। हम किसी को भी अच्छा कैंडिडेट नहीं मानते, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, और चाहे वो किसी भी कांग्रेस पार्टी का हो, क्योंकि किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी अब तक एक सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दे पाई। कोरोना काल में हमारे पंडित जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। उसके बाद जो काम कहीं वार्ड में रह भी जाता है, छूट भी जाता है, काम तो अच्छा करवाया है। कोई ना भी करता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, तो सभी में है। ये तो राजनीतिक है, तो काम ठीक है। पंडित जी हमारे बहुत अच्छे काम तो बढ़िया रहा जी इनका, लेकिन इस बार लग रहा थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि लोग यहाँ बताते हैं ना कि दुकान पे, उससे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। निकाय चुनाव में तो ये है भाई साहब, जो नेता काम करेगा व्यक्ति उसी को वोट देगा। और वैसे भी ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव होता है। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं?
इस 55 वार्ड में तो हमें राकेश पंडित जी का पलड़ा भारी लग रहा है। सर्दी के मौसम में सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर लुभावने वादे भी कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव में जनता किसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। निकाय चुनाव को लेकर के आज हम वार्ड नंबर 55 में पहुंचे हैं और यहाँ पर भाजपा के वर्तमान पार्षद और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी दोनों से बात हुई है, जहां बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, इसलिए उनको भरोसा है कि इस बार भी जनता उन्हें अपना आशीर्वाद पहुंचाएगी। वहीं अगर कांग्रेस की पार्षद की बात की जाए तो उनका कहना था कि इस वार्ड में क्लिनिक से लेकर के कुछ मूलभूत काम रह गया है, उसको वो जीतने के बाद पूरा करेंगे। वहीं अगर जनता की बात की जाए तो जनता का यहाँ पर भी मिला जुला प्रतिक्रिया मिला है। कुछ लोगों को पार्षद का काम अच्छा लगता है तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अभी क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम बाकी हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। डोईवाला के सांग नदी पुल से आगे भानियाला वाला पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे गड्ढे में कार रोंग साइड से अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, कार चालक पूरी तरह सुरक्षित है। रामनगर क्षेत्र में एक सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू करते हुए मामले की जांच तेज कर दी है। देखिए, किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव अकबरपुर में मिनी बैंक संचालक ग्रामीणों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया था। इसके चलते आज ग्रामीण मंगलौर कोतवाली पहुंचे और सीओ मंगलौर से जल्द आरोपितों को पकड़ने की बात कही। आपको बता दें कि 7 जनवरी को अकबरपुर गांव के लोगों को पता चला कि उनके करोड़ों रुपए डकार कर मिनी बैंक संचालक फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंगलौर बैंक का घेराव भी किया। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक SBI मंगलौर स्टेट बैंक की ब्रांच थी। 15 साल से वो ब्रांच चल रही थी। इन्होंने ब्रांच दी हुई थी प्रणव सैनी को। सर उन्होंने लोगों के साथ इतना फ्रॉड किया है, कई करोड़ रुपए का घोटाला मारकर बैंक बंद करके फरार हो गया। पब्लिक परेशान है सर। इसमें कई लोगों की साजिश बताई जा रही है, जिसमें इसके घर वालों की साजिश है और पुलिस ने इस पर FIR तो कर दी है, लेकिन अभी कोई प्रेशर नहीं डाला। पब्लिक का कहना है कि इसके घर वालों को उठा के लाए तब सच्चाई पता चलेगी। और इसमें बैंक मैनेजर का भी कहीं ना कहीं रोल बताया जा रहा है, क्योंकि वो लोगों को तसल्ली देते थे। जब कोई पकड़ा जाता था ना मामला, तो वे तसल्ली देकर शांत करके घर भेज दिया करते थे। ये CSC सेंटर पिछले 10-11 साल से वहाँ चल रहा था और ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा लगातार बैंक के और इनके जो हमारे कस्टमर्स हैं इनके बीच में लगातार इनका राब्ता था। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके द्वारा लास्ट में जो पैसा लेके ये यहाँ से फरार हुआ है। इसमें CSC की ओर से हमें एक तहरीर आई है जिसका अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और जल्दी ही इसमें आगे की जो भी कार्रवाई है, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। और बाकी जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो बैंक के साथ डायरेक्ट वो लोग संपर्क में हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका कोई ना कोई हल आपस में बैठ कर किया जाएगा। 25 दिसंबर को जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा आज हरिद्वार SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलौर कोतवाली में किया। यहां उन्होंने बताया कि चोर उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने बाकायदा मंदिर की रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया। मामले में आज पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया। इनसे अभी 2 आरोपितों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। 2 हफ्ते के बाद आज हमें इसमें सफलता मिली, जिसमें 10 तारीख कल 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा सका है। तो अभियुक्त जिनके इसमें एक सुनार है जिसने ये चोरी का माल खरीदा था, एक व्यक्ति आरिफ जो इस पूरी घटना में शामिल था और उसके द्वारा ये सामान बेचा जा रहा था। पुलिस के द्वारा तत्काल इनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया। पूछताछ से ये बात प्रकाश में आई कि 2 अन्य अभियुक्त अभी इनके साथ और हैं
जो अभी फरार चल रहे हैं। ये अच्छी बात है और पूरी तरीके से जो है ये बताता है कि भाई पुलिस। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।